प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। हालात ऐसे हैं कि कई गांव में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सवाई माधोपुर में गांव के गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। इसके अलावा बाकी जिलों में भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभी नदी नाले उफान पर हैं और इस वजह से परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। किन जिलों में कैसी स्थिति है और लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं, इस खास रिपोर्ट में देखिए। सवाई माधोपुर में भारी बारिश की वजह से करीब 1 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे और बाढ़ग्रस्त गांव में हालात बेहद विकट हो गए थे। जिले के जड़ावता गांव में पानी आने से गांव से सटे खेतों में गहरी गहरी खाइयां बढ़ गई थी। लगातार पानी की आवक होने से गांव के खेत 50 से 80 फीट तक की गहरी खाई में तब्दील हो गए और मिट्टी का कटाव होने से और मिट्टी धंसने की वजह से खेत के मेड़ पर बना एक मकान, 2 दुकान और एक मंदिर पूरी तरह खाई में समा गए। लगातार पानी की आवक होने से खाई बढ़ती गई और गांव के दूसरे मकान भी खाई की जद में आने लगे। ऐसे में कुदरत के इस कहर में अपनी आंखों के सामने अपने मकानों को जमींदोज होता देख ग्रामीणों ने अपने स्तर पर बचाव कार्य शुरू किया और पानी के बहाव को दूसरी तरफ मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन बावजूद इसके खेतों पर बनी खाइयां बढ़ती ही गईं। सूचना पर आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मौके पर पहुंचे। इस दौरान मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने खुद मौके पर मौजूद रहकर पानी को डाइवर्ट कराने का प्रयास किया। ग्रामीण अपने स्तर पर ही काम कर रहे हैं। प्रशासन यहाँ पे नहीं है। प्रशासन जब भी आए थे, जब डॉक्टर किरोड़ीलाल जी आए थे यहाँ पे आपदा मंत्री, तो तभी उनके साथ ही आए थे। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा ने जो पानी डाइवर्ट किया उससे ये पानी इधर निकल गया, नहीं तो ये मकान गिर जाता। और उनका काफ़ी सहयोग रहा है। उसके बाद भी प्रशासन यहाँ पे नहीं आया। लगातार कटाव जारी है, अभी तक कोई बचाव नहीं है। लेकिन अगर प्रशासन अब भी ध्यान दे ले तो ये बचे हुए मकान बच जाएंगे, सरकारी स्कूल बच जाएगी। नहीं तो अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो सरकारी स्कूल और बचे हुए मकान ये ध्वस्त हो जाएंगे दोबारा। अब भले ही 2 दिनों से बारिश का दौर थम गया है, लेकिन जड़ौता गांव में अभी भी हालात बेकाबू ही नजर आ रहे हैं। बारिश थमने से खेतों में बनी खाइयों में पानी की आवक तो कम हो गई, लेकिन खाइयों में मिट्टी धंसने का सिलसिला अब भी जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन समय पर चेता होता तो ग्रामीणों के आशियाने नहीं उजड़े होते। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार सूचना देने के बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई गाँव में नहीं पहुँचा। इसके साथ ही ग्रामीणों में डर है कि अगर मिट्टी का धंसना नहीं रुका तो कभी भी और मकान जमींदोज हो सकते हैं। प्रशासन की तो सर देखो कुछ भी मदद नहीं रही। मैं तुम्हें बताऊं, डॉक्टर किरोड़ी ने मदद की है, ग्रामीणों ने मदद की है। सुबह से बेचारे 4 दिन से, अब 4 दिन हो गए, ग्रामीणों ने 3-3 बजे खाना खाए, रात को 3-3 दिन में खाना खाए बेचारे मकान वाले। तो इसकी कोई भी मदद नहीं है प्रशासन की। तो प्रशासन तो जब मदद पे आया था कि गवर्नमेंट स्कूल पास में आ गई और जब करती करती जमी जा रही थी, जब प्रशासन पास में आया था 3 दिन पहले प्रशासन कहा था। पहले लगातार बारिश होने की वजह से जड़ावता गांव के जो खेत है वो खाई में तब्दील हो गए हैं और इन गहरी खाइयों में गांव का एक मंदिर, एक मकान और 2 दुकान पूरी तरीके से समा गए हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भले ही बारिश यहाँ पर थम गई है और 2 दिनों से बारिश नहीं हो रही है, बावजूद उसके जो एक गहराई है वो लगातार गहराती जा रही है और आसपास के खेतों में जो पानी आ रहा था वो सिमट कर इन खाइयों में लगातार पानी का जो प्रवाह है वो लगातार आ रहा है, जिसकी वजह से जो एक खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तकरीबन 1 किलोमीटर तक की ये खाई हो गई है और करीब 50 से 80 फीट तक गहरी ये खाइयां बन चुकी है, जिसमें गांव के एक मकान, 2 दुकान और एक मंदिर पहले ही समा गए हैं। वहीं इस खाई के किनारे पर अभी भी 2 से 3 मकान ऐसे हैं जो बिल्कुल खाई के मुहाने पर है और गिरने की कगार पर है। अगर प्रशासन के द्वारा इस आपदा को रोकने की बात की जाए तो प्रशासन द्वारा यहाँ पर NDRF, SDRF को भेजा गया। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी यहाँ मौके पर पहुंचे, जिला कलेक्टर भी यहाँ मौके पर पहुंचे, लेकिन राहत के नाम पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर धरातल पर जो ग्रामीण हैं वो ही यहाँ पर बचाव कार्य करते नजर आए, क्योंकि ग्रामीणों के जो मकान हैं वो 2-3 मकान पहले यहाँ पर गिर चुके हैं और 2-3 मकान और गिरने की कगार पर है। ऐसे जो ग्रामीण हैं वो अपने बलबूते पर ही इन मकानों को बचाने के लिए इन गहरी खाइयों में उतरकर अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इन जो मकान इन खाइयों के किनारे पर है इनको कैसे भी करके बचाया जा सके। कोटपुतली में बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई हैं। भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक बाढ़ का कब्जा है। एसपी कार्यालय के आगे पानी भरने से आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर कार्यालय के पास भी सड़क पर सैलाब बह रहा है।
बारिश ने नगर परिषद का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल कर दिया है। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। जल भराव की वजह से लोगों में भारी नाराजगी है। अभी हम खड़े हैं कोटपुतली के निचले इलाकों में। दिल्ली दरवाजा का ये क्षेत्र है जहां जल भराव की समस्या लोगों के लिए अब नासूर बन चुकी है। आपको बता दूं कि यहाँ जहां हम अभी खड़े हैं, यहाँ अगर तेज बारिश आती है, कुछ देर पहले अगर हम यहाँ आते तो आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है ये बिल्कुल नदी की तरह बहती नजर आ रही है। और खास तौर पर जो यहाँ निचले इलाके में जो लोग रहते हैं, किनारे पर जो लोग रहते हैं, उनके घरों में पानी जाता है। लोगों की शिकायत है कि जिला कलेक्टर ऑफिस पीछे है, कन्या महाविद्यालय पीछे है, लेकिन जिला कलेक्टर ऑफिस की ये लापरवाही है क्योंकि उन्होंने यहाँ स्लोप बनाया हुआ है और स्लोप के कारण जो पानी है वो इसी इलाके में रुकता है। लोगों का आरोप है कि पानी निकासी के लिए बनाए गए नाले और पाइपलाइन समय पर साफ नहीं किए जाते, जिसकी वजह से बारिश का पानी निकलने में घंटों लग जाते हैं। सबसे गंभीर हालात जिला कलेक्टर कार्यालय के पास दिल्ली दरवाजा क्षेत्र में है। यहाँ सड़क पर नदी जैसे हालात हैं। निचला इलाका होने की वजह से पानी का बहाव काफी तेज है। लोगों का कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही से समस्या और बढ़ गई है। लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए ताकि हर बारिश में शहर जलमग्न न हो। जी बताइए, क्या समस्या आ रही है आपको? ये कि आगे स्लोप बना दिया तो इसमें जैसे पानी भरता हमारे घर में, और आगे से ऊंची कर दिया, नीचे से रोड बना दिया और कलेक्टर ऑफिस में पानी नहीं जाता है और हमारे मकानों में पानी भरता है। देखो बोरी बारी लगा रही है, गलियों में पानी भरता है, मकानों में भरता है। अब इसकी सुविधा की वजह से देखो पूरा मोहल्ला खराब हो रहा है। सर यहाँ ये कंडीशन है कि मकान गिरने की कंडीशन पे है। इतना जल भराव कि सारा का सारा पानी कलेक्टर ऑफिस में जाने की बजाय ये स्लोप बनाने की वजह से ये सारा पानी हमारे घरों के अंदर जा रहा है। बच्चे रोज उठा उठा के पानी बाहर निकालते हैं, क्या करें, इतना परेशान है। लेकिन मेन रास्ता ये जनाना हॉस्पिटल इस रोड से जाता है, कन्या महाविद्यालय इस रोड से है, सब कुछ मतलब मेन रास्ता है और मेन रास्ते में इतनी प्रॉब्लम कर रखी है। सिरोही जिले में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। बीते 24 घंटे में 58.4 मिलीमीटर बारिश ने जिले भर में हालात बिगाड़ दिए हैं। बनास नदी, जिसे सिरोही की लाइफलाइन कहा जाता है, इस सीजन में पहली बार उफान पर है। आसपास के इलाकों में पानी भर गया है और नदियां और नाले तेज बहाव के साथ बह रहे हैं। 20 बनास बांध का जलस्तर 18 फीट तक पहुंच चुका है, जो इसकी अधिकतम क्षमता के 24 फीट के करीब है। जिले के 10 बांध लबालब हो चुके हैं या छलकने की स्थिति में है। ये पानी अभी बनास नदी में पहली बार आया है तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। खेती होती के लिए पानी मिल जाएगा आपको? पानी पीने के लिए मिल जाएगा। पहली बार भरी, बहुत अच्छी बारिश है। कल 24 घंटे से बहुत तेज बारिश है। बहुत अच्छी बारिश है और पानी अब लोगों के लिए फसल वगैरह अच्छी रहेगी। पूरे साल पानी चलेगा। इस साल की पहली बार ये नदी का नजारा हमको देखने को मिला है और कल 24 घंटे से आज तक बारिश अच्छी हुई है, तो अब किसानों के लिए कोई दिक्कत जैसा है नहीं। अब खेती में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पूरे साल भर ये किसान जो भी है जो बहुत बढ़िया लग रहा है। पानी की जो उम्मीद थी वो आज हमको बहुत दिखाई दी है कि बारिश हुई है, नहीं तो हम तो सोच रहे थे कि बारिश ही नहीं है। लेकिन ये नदी चली ना तो हमको तसल्ली हो गई कि हाँ हमकी बार हमारी फसल अच्छी होगी। पानी से बहुत बढ़िया बारिश हुई है और किसानों के चेहरे पे खुशी छा गई है और ये 12 महीने पानी कुआं का स्तर बढ़ गया है। टोंक का देवली उनियारा गांव बाढ़ बारिश के बाद टापू बन गया है। हर तरफ सिर्फ सैलाब का कब्जा है। सड़क से लेकर घरों तक हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। पानी भरने से आम लोगों के साथ साथ वाहन चालकों की परेशानी भी बढ़ गई है, क्योंकि सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ है। जो अब इस पूरे इलाके में आने जाने का है वो एक ट्रैक्टर बचा है जिस पर हम इस वक्त मौजूद हैं। ये यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर है और इस मंदिर में किस तरीके से पानी जो है वो कमर भर पहुंच चुका है और पूरी तरीके से जहां तक आपको नजर जा रहा है हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। बच्चे स्कूल बंद है क्योंकि लगातार हुई बारिश के कारण 27 तारीख तक जिला प्रशासन ने स्कूल को बंद करने का निर्देश दिया है। दूसरी तरफ पानी का मंजर इतना ज़्यादा है कि आप देखिए बहता हुआ पानी है और जिधर तक आपको नजर जाएगी केवल और केवल हर जगह यहाँ पर आपको पानी ही पानी। सामने कुछ घर भी हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न है। ये हम चौराहे पर अब पहुँच चुके हैं और यहाँ पर स्थिति क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ सामने के इलाकों की अगर हम बात करें, कुछ घर आपको सामने हम दिखाएंगे, हर तरफ पानी ही पानी है। ये सामने एक बरगद का पेड़ आपको नजर आएगा और ये 2 गेट्स और ये गेट आधे से ऊपर तक पानी में डूब चुके हैं। इस पूरे इलाके में जितने घर हैं इन सभी घरों को जो है
वो खाली करा लिया गया है और जो स्थिति है वो कैसी है इस वक्त यहाँ पर, वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इस क्षेत्र में रिहायशी इलाके में पानी भर जाने से लोगों के घरों में भी पानी भर चुका है और इस वजह से लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है। लोगों का कहना है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाना चाहिए ताकि सभी को थोड़ी राहत मिल सके। राजस्थान के कई जिले भीषण बाढ़ और बारिश का दंश झेल रहे हैं। मॉनसून 2.0 इस बार राजस्थान में ऐसे सक्रिय हुआ कि देखते ही देखते तमाम जिले, चाहे वो टोंक हो, बूंदी हो, सवाई माधोपुर हो, ऐसे कई जिले हैं जहां पर लगातार हुई बारिश के बाद नदियां नाले उफान पर हैं और तमाम ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। हम इस वक्त मौजूद हैं राजस्थान के टोंक के उनियारा में और यहाँ पर जहाँ तक आपकी नजर जाएगी हर तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। लगातार हुई बारिश के बाद चारों तरफ जल भराव है। हम इस वक्त मोटरसाइकिल पर इसलिए मौजूद हैं कि हमने सोचा हम ये जरा जानने का प्रयास करें कि जब इस तरीके का पानी किसी इलाके में अचानक से जमा हो जाता है, जब बाढ़ किसी इलाके को इस तरीके से ग्रसित हो जाता है, तो आम जो लोग हैं वो पैदल जब रास्ता पार करते हैं उसमें तो नजर आता है कि कितनी कठिनाइयां होती हैं। घुटनों भर पानी में, अभी मैं भी जब यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे घुटनों से बस थोड़ा सा नीचे यहाँ पर पानी है, लेकिन जो तमाम और भी स्थानीय लोग जो यहाँ पर बाइक से जाते हैं उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये जरा हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, जब हम यहाँ से बाइक से निकले हैं तो अब गाड़ी यहाँ पर चलना भी जो है मुश्किल है। पहली चुनौती है कि आपके आसपास से जितनी गाड़ियाँ आती हैं वो जो पानी जिस रफ्तार से आपके ऊपर छींटे गिराती हैं वो, दूसरी की लगातार इस पानी कहाँ पर कितना ज़्यादा है, कहीं गड्ढा तो नहीं है, ये तमाम चीज़ें बाइक पर बैठे किसी व्यक्ति को शायद समझ ना आए और ऐसे में बड़े हादसे जो है वो होते हैं। यहाँ जब हम बाइक चला भी रहे हैं तो बहुत यहाँ पर दिक्कत जो है वो हमें हो रही है। राजस्थान में इस बार अब तक हुई बारिश में 13 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है अलग अलग जिलों में और इसके साथ ही जो तमाम इलाके हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न नजर आए हैं। सवाई माधोपुर में कल हम मौजूद थे, वहाँ पर कई जगहों पर घरों में पानी तो घुसा ही है लेकिन प्रमुख शहरों पर भी कटान है। ये तमाम इलाके हैं टोंक में, उनियारा में, जहाँ पर पानी जो है वो लगातार किस तरीके से घरों के अंदर घुसा है वो आप देख सकते हैं। बारिश की वजह से राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, उसमें टोंक भी शामिल है। 2 दिनों से मूसलाधार बारिश के कारण उनियारा में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। इस दौरान उनियारा के बाजारों की दुकानों में पानी घुस गया है। कस्बे की सड़कों पर 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। उनियारा में सड़कों पर आए सैलाब ने राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्सों को बहा दिया है। शहर में भी कई सड़कें अभी भी पानी में डूबी हुई हैं। राजस्थान के कई जिले लगातार मानसून के दोबारा सक्रिय होने के बाद भीषण बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं टोंक जिले के उनियारा में और यहाँ पर जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी आपको हर तरफ केवल और केवल पानी नजर आएगा। ये टोंक का उनियारा शहर है, यहाँ से ठीक आगे की जो सड़क है वो उनियारा में मौजूद तमाम गाँवों को जोड़ती है शहर से और ये मुख्य सड़क है और यहाँ पर आपको पानी जो है वो किस प्रकार से चारों तरफ फैला हुआ है इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। बीते 4-5 दिनों से हुई मूसलाधार बारिश के बाद स्थिति जो है वो राजस्थान के कई शहरों में विकराल होती नजर आ रही है। मौसम विभाग की तरफ से अभी भी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और उन सब के बीच ये तस्वीरें जिसमें आपको जो बिजली के खंभे हैं वो जलमग्न नजर आएंगे, आगे तमाम घरों में पानी घुसता हुआ नजर आएगा और जो स्थिति है वो और खराब आएगा। क्या नाम है भाई साहब? क्या नाम है भैया? रुको, क्या नाम है आपका? राजेश। इतनी पानी, इतनी बारिश कभी राजस्थान में पहले देखी आप? वही कौन जन्म सुई खनाड़ी जन्म सुई नोई कोई 80-90 साल हो गया होगा। बरखाई नोई अंदर किन गांव में बाढ़ आए? बाढ़ गए आज भी बग गया, डांड और बग गया बापड़ा का। कल कलेक्ट एसडीएम साहब भी यहाँ फंस गए थे। आज एसडीएम साहब फंस गए थे वहाँ पसेरा भाई था पसेरा भाई तो वहाँ तो थोड़ी घनी देर वो तो फाचा हो तो पेरे भाई अब कोई मर गया जी, फाचा होता आदमी तो। बूंदी जिले में पिछले दिनों आई बारिश से भारी नुकसान और तबाही मची है। सबसे ज्यादा मेज नदी में कहर आया हुआ है। अब मेज नदी का जलस्तर घटा तो तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। जिले के लाखेरी इलाके में पापड़ी में नदी पुलिया के पहले वाला हिस्सा 25 फीट तक बाढ़ बारिश के समय बह गया और बड़े बड़े गड्ढे हो गए।
जैसे जैसे जलस्तर घटा तो स्थिति सामने आई है। कई इलाकों में बारिश की वजह से सड़क सैलाब में बह गई और अब प्रशासन सड़क को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान। और प्रदेश में लगातार बारिश के बाद कई जिलों में बारिश का दौर थम गया है, लेकिन बारिश थमने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिल रही। ग्रामीण क्षेत्र में लोग जलभराव से परेशान हैं। खरीफ की फसल बर्बाद हो चुकी है और रबी की फसल पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस वजह से किसानों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। धौलपुर में कैसे हालात हैं, इस रिपोर्ट में देखिए आप। बारिश की इस आपदा में सबसे ज्यादा परेशान किसान हो रहे हैं। खेतों में हो रहे जलभराव से खरीफ की फसल बर्बाद हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में आबादियों में भी पानी अभी तक भरा हुआ है, जिससे लोगों का दैनिक जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। NDTV की टीम ने जिले की पिपौरा ग्राम पंचायत का दौरा कर हालात का जायजा लिया। पंचायत के बाला का नगला समेत सभी गांव पानी की चपेट में आ चुके हैं। पूरी आबादी पानी की चपेट में है। खेतों में करीब 3 फीट तक जलभराव हो गया है, जिससे खरीफ फसल खेतों में सड़ने की स्थिति पर पहुंच गई है। क्या स्थिति, पानी की स्थिति बताएं पहले। सर, ये चारों तरफ पानी पानी हो रहा है, मकानों में घुस गया है अंदर भी, और पूरा फसल भी बर्बाद है। और कोई फसल पर अगली साल भी नहीं, फसल पानी चला तो फिर भी नहीं हुआ। अब पूरा पानी आप देख सकते हैं, चारों तरफ मकानों में भी अंदर आ गया है। मकान भी आपके निगाह जा रही हो, वो मकान भी दहरा गया है पूरा। हाँ, अनाज और भैंसों के लिए चारा पारा कुछ भी नहीं है साहब। अच्छा, फसल में कौन कौन सी में नुकसान है? बाजरा है साहब, गेहूं, वो बाजरा और ढैंचा, उड़द, मूंग, तिली, ये पूरी फसल पूरी नष्ट है साहब। अच्छा, मवेशी के लिए क्या करेंगे आप लोग? सर, मवेशी को फिर भगाना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा। मवेशी के लिए चारा भी नहीं है, कुछ भी। चारे की व्यवस्था? हाँ। आपकी किस किस फसल में नुकसान है? ये बाजरा है और तिली, मूंग, उड़द, आपकी सभी फसलें बर्बाद? सभी फसल बर्बाद हो गई। और ये चारा है भैंसों के लिए, अब कट्टी में कटानी पड़ती है। और क्या करें, अब कहाँ से चारा उनके लिए लाए हम। फसल की स्थिति बाजरा, मूंग, उड़द, तिली और ढैंचा और जो ज्वार सब होते थे सब नष्ट है गई जी। और कोई जनक व्यवस्था नहीं सरकारी तरफ से, कोई ने नाला की सफाई ने कुछ नहीं। मकान दहला रहे हैं और ये धन से ही सब भूखी मरेगी या बेकनी पड़ेगी ये कट्टी में। कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। सीलन होने की वजह से मकान गिरकर धराशायी हो रहे हैं। बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, मक्का, गन्ना, मूंगफली सभी फसलें चौपट हो चुकी हैं। मवेशी पालने के लिए चारे का भी संकट गहरा गया है। किसानों के पास पलायन करने के अलावा दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। किसानों का कहना है कि आपदा के समय में प्रशासन और सरकार को आर्थिक मदद करनी चाहिए, नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र से लोगों को पलायन करना पड़ेगा। ये देख लो, ये घर मकान और बीच में मकान में पानी चल रहा है, तो सब सारी फसल जो भी है वो सारी नष्ट हो रही है। अरे ये बारिश हो रही है, ये बाहर का पानी आ रहा है, ये दीवार हमारी पिछवा गई है, ये थोड़ी बहुत खिल गई है, ये अब गिर जाएगी तो कहाँ पर रहेंगे हैं। अब फसल है ना रही, बाजरा है नहीं है, उड़दी भी है नहीं है, मूंगफली है नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ये पशु चरा रहे हैं तो कहाँ से चलाएंगे। अब कुछ भी नहीं रहेगा तो फिर यहाँ से गाँव छोड़ के भगना पड़ेगा। कहाँ पर जाएंगे, कुछ बच्चे के लिए खाना पीना नहीं है तो कहाँ से पालोगे। कुछ फसल हो नहीं रही है खेती में और पानी भरा है सब में। 2-2, 3-3 बार फसल बह गई, वो भी डांड लग गया हमको 6-7 हजार का 1 बीघे में। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और कुछ हो नहीं रहा है। बच्चों को क्या खिलावे, क्या भैंसों को खिलावे, कुछ चारा है नहीं है, बच्चों के लिए कुछ है नहीं है। अब आगे क्या खिलाएंगे बच्चों को। और चारों तरफ पानी पड़ा है, घर मकान गिर रहे हैं, और पानी नाले की व्यवस्था खराब है, और बे अटकाए चारों भैंसने के लिए रखा है वो भी सारा बह गया है। सितंबर के बाद रबी की फसल की बुआई का समय शुरू हो जाता है। सबसे पहले सरसों और आलू की फसल की बुआई की जाती है, लेकिन मौजूदा वक्त में हो रहे जलभराव के हालातों को देखते हुए नहीं लगता कि 1.5 महीने तक खेतों का पानी सूख सकेगा। ऐसे में सरसों और आलू की फसल की बुआई का समय किसानों के हाथों से निकल सकता है। किसानों का कहना है कि खेती किसानी हर सीजन घाटे का सौदा साबित हो रही है। आपदा की वजह से किसान हर साल गर्त में जा रहा है। अब किसानों को किस तरह से राहत पहुंचाई जाती है और इनके नुकसान की भरपाई कैसे हो पाती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा।
प्रशासन को चाहिए कि किसानों की ज्यादा से ज्यादा मदद करे ताकि किसानों की परेशानी कम हो और उनका पलायन रुक सके। सबसे बड़ी बात जो आगामी सीजन आ रहा है रबी फसल का, तो उस पर भी कहीं न कहीं संकट यहाँ पर बना हुआ है। क्यों? उसका कारण है क्योंकि ये पानी भरा हुआ है, नहीं लग रहा कि ये 1 महीने में और आपका 2 महीने में सूख जाए, क्योंकि हालात बहुत ही इस समय कह सकते हैं दयनीय हो रहे हैं। पूरी आबादी पानी की यहाँ पर चपेट में है। तो स्थानीय लोग हैं और इनका साफ कहना है कि शासन प्रशासन इनकी आर्थिक रूप से मुआवजे के तौर पर कह सकते हैं मदद की जाए, तब इन लोगों को राहत मिलेगी, अन्यथा इन लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। धौलपुर से नीरज शर्मा, NDTV के लिए।